तो एक समय में दिल्ली में गवर्नर का आह्वान हुआ, स्वागत होने के जा रहा था। तो इन्होंने पता पाया कि वहाँ बहुत बड़ा भव्य स्वागत हो रहा है, हम भी चलें। तो अपनी रोल्स रॉयस गाड़ी पर पहुँच गए वहाँ। तो वहाँ के लोगों ने जान किया कि गवर्नर साहब आ गए। तो जो भी गवर्नर का स्वागत था वो इन्हीं पर हो गया। तो यहाँ कोई ऐसा हाथी नहीं था कि उनके हाथी का हौदा उठा लेता। चांदी का हौदा था, बड़ा वजन हौदा था, तो वो जो हाथी इनका था वही उठा पाता था और कोई हाथी उसका हौदा नहीं उठा पाते थे। दोस्तों, इस समय हम खड़े हुए हैं हथौड़ा की ग्राम पंचायत का जो ऐतिहासिक इमारत रही है, ऐतिहासिक राजमहल रहा है राजा हथौड़ा का। तो दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं स्थानीय निवासी, तो उनसे जानकारी करेंगे यहाँ के इतिहास के बारे में, कैसी क्या विरासत रही है, कैसा क्या शासन रहा है, कैसे क्या साम्राज्य में क्या क्या था। तो हमारे साथ मौजूद हैं, तो सबसे पहले उन्हीं से परिचय लेंगे, फिर लेंगे यहाँ की ऐतिहासिक जानकारी। नमस्कार जी। नमस्ते। आपका शुभ नाम? राम भजन। तो हमारे साथ श्री राम भजन जी मौजूद हैं। तो दादाजी, जानना चाहेंगे, ये जो राजमहल है काफ़ी दूर दूर तक फेमस है, तो इस राजमहल के जो राजा हुए, तो अब मौजूदा कौन राजा, अभी मतलब लास्ट वाले, और प्रथम कौन राजा है, कितने राजा हुए? अच्छा, जितना हमको याद है वही बता पाएंगे। जी, वही आप बताइए। हाँ, पहले चरण में हुए हैं चेत सिंह जी, उनके बाद में हुए हैं सूरज सिंह जी, सूरज सिंह के बाद में हुए हैं भारत सिंह जी, भारत सिंह के बाद में हुए हैं महाराज सिंह जी, महाराज सिंह के बाद में राजा श्यामा कुमार सिंह जी, राजा श्यामा कुमार के बाद में हुए हैं श्री दुर्गा प्रताप नारायण सिंह। जी, उनके लड़के हैं ललितेश्वर प्रताप नारायण जी। सिंह है। तो दादाजी, जानना चाहेंगे इस समय ये किस राजा के नाम से जाना जाता है राजमहल? ये ललितेश्वर के नाम से जाना जाता उसे है। उसे विख्यात नाम अब राजा श्यामा कुमार का ही चलता है। जी। हाँ। तो यहाँ राजमहल देखने से काफ़ी जो है ऐतिहासिक पलों की जानकारी होती है, और बहुत ही इसकी जो नक्काशी की गई कारीगरी, हाँ। तो बहुत अच्छी लगती है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे वो तो कारीगर भैया पहले के थे, उनको तो हम जान नहीं पाएंगे। लेकिन नक्काशी और कारीगरी हाँ, बहुत अच्छी कारीगरी थी। कुछ लोग कहते हैं कारीगर जो आते थे ये महल बनाने में उनके हाथ काट लिए जाते थे। जी। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। वो लोग भ्रमात्मक भ्रांतियां पैदा करते हैं। हाँ, वो ऐसा करते थे। जी। अच्छे कारीगर को बाहर नहीं जाने देते थे। जी। उनके परिवार को पढ़ाते थे, लिखाते थे, खाना पीना देते थे, बाहर जाने नहीं देते थे। जी। हाँ, शादी ब्याह कराते थे, सब कुछ करते थे, सेवा करते थे, लेकिन हाथ नहीं काटते थे। जी। हाँ। तो दादाजी, ये जो राजा साहब थे श्यामा कुमार, इनके कितनी रानियां थी? 5 शादियाँ हुई। 5 शादियां हुई। हाँ। पांचों मौजूदा रहती थी? हाँ, रहती थी। मतलब सभी नहीं, एक एक दो दो करके रहती थी, अपने घरों चली जाती थी। जी। हाँ, सभी नहीं एक साथ रहती थी। जी। हाँ। तो दादाजी, राजा श्यामा कुमार को लोग बताते हैं बहुत शौकीन थे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत शौकीन थे, इतने शौकीन थे सिगरेट मुझे कभी निकलती नहीं थी, सोते समय निकल जाती थी। जी। और सिगरेट अपने हाथ से छूते नहीं थे। कर्मचारी संघ लगा रहता था, वो सिगरेट देता था, वो लगा लेते मुँह में और लाइटर जला करके फिर अपने चलाते थे। बातचीत करते रहते, लेकिन सिगरेट मुँह में रहती। जी। इतने सिगरेट के शौकीन है। दारू कभी पी नहीं जीवन में। जी। कभी दारू नहीं पी। खाने के शौकीन थे। खाने के शौकीन थे, पीने के शौकीन नहीं थे। तो ये सफ़र के लिए किस प्रकार इनके पास वाहन रहते थे? वही रूस राइस, और रूस राइस के बाद में अन्य गाड़ियाँ और ही रहीं। अन्य गाड़ियाँ और ही रहीं। जी। जैसे जीप, रथ, रब्बा। ज़्यादा लोग बताते हैं कि इनके पास ऐसी गाड़ी थी। हाँ। तो केवल जनरल के पास थी? हाँ, गवर्नर के पास। गवर्नर के पास। हाँ। थी। वो रूस से गाड़ी 2 आई थी अपने भारत को। जी। तो एक गवर्नर ने ली थी। जी। और एक हमारे राजा श्यामा कुमार ने ली थी। जी। तो एक समय में दिल्ली में गवर्नर का आह्वान हुआ, स्वागत होने के जा रहा था। तो इन्होंने पता पाया कि वहाँ बहुत बड़ा भव्य स्वागत हो रहा है, हम भी चलें। तो अपनी रोल्स रॉयस गाड़ी पर पहुँच गए वहाँ। तो वहाँ के लोगों ने जान किया कि गवर्नर साहब आ गए। तो जो भी गवर्नर का स्वागत था वो इन्हीं पर हो गया। इन्हीं पर हो गया। हाँ। उसके बाद में 1 घंटे बाद गवर्नर जी आए, कहने अब ये कौन आ गए? जी। तो पता चला ये गवर्नर अब आए हैं। जी। तो कहने अच्छा, ये तो गड़बड़ हो गया। हैं, इनकी नेम प्लेट हथौड़ा की लगी थी, उसकी भाई सरकारी लगी थी नेम प्लेट, जनरल की लगी थी। जनरल की लगी थी। अच्छा, तब उसका स्वागत हुआ वो, लेकिन वो तो पहले ही हो चुका था। वो बाद में थोड़ा बहुत हुआ स्वागत उसका भी।
तो इस राजमहल की जो कारीगरी हुई इसमें कुछ विशेषता रही? अब विशेषता भाई आप खुद ही देख लो जो कुछ है। नहीं, कहते हैं ये जो यहाँ पर आप सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो पहले राजमहल बना था उसमें जो चारों जो दीवारें थी उसमें चेहरा तक झलकता था। हाँ, यही जी इसी कोठी पर कोठी थी। जी। तो उसमें अगर हम अंदर जाते हो तो हर दीवार में आपका चेहरा जरूर दिखाई पड़ता, पता नहीं कौन पालिश वो लगी थी। जी हाँ, हम भी जाते थे, चेहरा दिखाई पड़ता था। जी। हाँ आपके समय था? हाँ अच्छा अच्छा। हमने देखी है जी। हाँ। तो ये जो है पास में एक सरोवर बना है। हाँ, ये सब पर बना। जी, सरोवर बना है। इसके बारे में अरे पहले तो भैया ये सरोवर बहुत अच्छा था जी। और इसमें औरतें स्नान करने नहीं जा पाती थी, जी सिवाय मर्द के अलावा कोई जा नहीं पाता था। जी। चारों कोनों पे मंदिर बढ़िया बढ़िया भव्य मंदिर, सब में मूर्तियाँ रखी हुई थी। जी। पंडित लोग पुजारी पूजा किया करते थे। हैं, बहुत अच्छा था। लेकिन अब तो सब बिगड़ गया, सब बेकार हो गया है। अब कोई देख रेख नहीं हो पा रही है। तो इसका निर्माण राजा ने करवाया था? हाँ, राजा ने, इनके पुरखों ने करवाया था। पुरखों ने, इनके जो है पहले के पूर्व राजाओं ने हाँ, कराया था। उन्होंने। हाँ। तो दादाजी क्या उनका मकसद रहा होगा इस प्रकार तीर्थ या स्नान के लिए? अरे बड़े बड़े राजा लोग भैया थे, वो तो अपना अपना जो है रकाब टकाब दिखाने के लिए बनाया ही करते थे। अच्छा, क्या इसमें रानियां वगैरह भी स्नान के लिए जाती थी? हाँ, यहाँ नहीं जाती थी। यहाँ नहीं जाती थी? हाँ, वहाँ जो जहाँ दूसरा तीर्थ जी जी। मेला में जाती थी, वो जनान खाना अलग बना है तीर्थ ही में। अच्छा अच्छा। तो ये जो धरोहर है काफ़ी पुरानी है, इसका इस समय कोई वारिस है? हाँ, वारिस हैं, श्री दुर्गा प्रताप नारायण सिंह रहे, उनके लड़के हैं ललितेश्वर जी, वो हैं। वो है इस समय। हाँ, मुसीयत उन्हीं के नाम है। जी। लेकिन ये जैसा कि हमको जानकारी मिली है, यह भी ये श्यामे कुमार के नाम से राजमहल जाना जाता है। हाँ हाँ। और काफ़ी दूर दूर तक प्रसिद्ध है। हाँ, श्यामा कुमार के नाम हमें चलता है। और एक और चीज़ हम जानना चाहेंगे कि जो है राजा महाराजा लोग रहते थे तो वो लोग मेहमानों के लिए भी हाँ, अलग अलग व्यवस्था करते थे, तो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? उनके गेट के दाहिने और बाएं में जी दोहरे कमरे बने हैं, बड़े अच्छे आलीशान कमरे बने थे। जी। जो नंबर 1 मेहमान खाना, दूसरा नंबर 2 मेहमान खाना। जी। तो फर्स्ट क्वालिटी के जो मेहमान आते थे नंबर 1 में रहते थे, और 2 नंबर के मेहमान आते थे वो 2 नंबर में रहते थे। जी। सबका अच्छा भोजन खाना सब कुछ किया जाता था। जी। तो कहते हैं कि वो जो है राजा की अगर नहीं मर्जी है तो काफ़ी दिनों तक जो कोई मिल नहीं पाता था, चाहे वो मेहमान खाना में महीनों पड़े रहे। मेहमान खाना में नहीं जी। कहाँ? इधर सागर के बगल में एक बिल्डिंग 2 मंजिली मकान था जी। उसमें जो ये कर्मचारी नहीं बड़े बड़े जी जी सरकारी, हाँ, वो मिलने आते थे राजा साहब को, लेकिन वो वहीं पड़े रहते थे। वहीं पड़े रहते थे। हाँ, कहते थे राजा साहब मुलाकात करा दो। हाँ। तो मुलाकात बेचारे नहीं कर पाते थे, महीने पड़े रहो, सेवादार सब कुछ होती रहे। हाँ। लेकिन मुलाकात नहीं हुआ, नहीं होती थी। हाँ। जब राजा चाहते थे तभी मुलाकात होती थी। वो चाहते ही नहीं थे, उनसे नहीं मिलते थे। सरकारी कर्मचारियों उनका कहना था हम नौकरों से नहीं मिलते, नौकरों से नहीं मिलते। वो आईजी राजाओं से मिलते थे। वो आईजी हैं। हाँ। वो अपने घर के हैं तो नौकर। जी जी। आईजी हैं तो क्या है तो नौकर। जी। और हम किसी के नौकर नहीं हैं। जी। हाँ। तो दादाजी ऐतिहासिक पलों की हथौड़ा के जो राजमहल है इसकी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ। और हमारे चैनल पर आपने समय दिया। नमस्कार जी। यहाँ हम लोगों के सामने राजा श्यामा कुमार सिंह, जिनको हम लोगों ने देखा है अपने सामने। बड़े ही शौकीन थे, बड़ा ही इनकी रियासत गंगा की आधी धार तक थी, और गाड़ियों के भी बड़े शौकीन थे, और हॉकी के भी बड़े शौकीन थे। ध्यानचंद जी यहाँ प्रशिक्षक रहे राजा श्यामा कुमार सिंह के, और रूपचंद जो दोनों भाई थे वो दोनों लोग यहाँ प्रशिक्षक रहे राजा साहब के। उन्होंने हॉकी उनको सिखाई। ये हॉकी के बड़े शौकीन थे, और सिगरेट चैन स्मोकर थे। गाड़ियों के भी बड़े शौकीन थे। 5-5 मोटर खाने बने हुए हैं इधर, इनमें उनकी गाड़ियाँ रहती थी। और रोल्स रॉयस ब्यूक वगैरह जो हमारे यहाँ लोगों के पास बहुत कम हुआ करती थी, राज्यपाल के पास हुआ करती थी और यहाँ राजा साहब के पास हुआ करती थी। तो उस समय बहुत कम गाड़ियाँ थी, तब इनके पास गाड़ियाँ थी। तो बड़ा ही अच्छे स्वभाव के थे, जनता से बड़ा लगाव था, और हर प्रकार से जनता की मदद करते थे, सेवा करते थे। यहाँ पर कोई भी किसी का रिश्तेदार गांव में आ जाता था, उसको खाने के लिए यहाँ रियासत से खाना जाता था,
और कह दिया जाता था कि रिश्तेदार को आप अपने पास से खाना नहीं खिलाएंगे। तो इतना वो अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे। तो सर जानकारी लेना चाहेंगे, ये जो राजा थे तो इनके राज्य का वैभव कैसा था, कितना विस्तार था? तो इनका वैभव बड़ी दूर राधी गंगा की धार तक इनकी राजस्व की वसूली होती थी। तो इसलिए यहाँ से तो करीब 100 किलोमीटर दूरी की एरिया है, इतनी दूरी का जो है इनका राजस्व वसूली होता था और इतना इनका फैला हुआ था। फिर धीरे धीरे जब ये रियासतें समाप्त हुई तो धीरे धीरे ये सब समाप्त होता आ गया सिमट करके अपने क्षेत्र भर में। तो वही 400-500 बीघे में ये इनका खेत पात जो है रह गया था। उसके बाद अब धीरे धीरे कम ही होता रहा रियासत। और इनके परिवार से अब भी लोग हैं, और रानीगंज लखनऊ में कोठी बनी हुई है हथौड़ा हाउस, वहाँ पर रहते हैं। तो राजा श्यामा कुमार सिंह के एक पुत्र थे, अकेले थे, उनका नाम था कुंवर दुर्गा प्रताप नारायण सिंह। उनके पुत्र हैं, अकेले हैं, कुंवर ललितेश्वर प्रताप सिंह। तो सर इनकी सेना में कैसा क्या सिस्टम था? घुड़सवार थे, हाथी के? नहीं, वो ये हाथियों के भी शौकीन थे, घुड़सवार घोड़ों के भी शौकीन थे। इनके पास हाथी थी, हाथी और हथनी दोनों थे। तो यहाँ कोई ऐसा हाथी नहीं था कि उनके हाथी का हौदा उठा लेता। चांदी का हौदा था, बड़ा वजन हौदा था, तो वो जो हाथी इनका था वही उठा पाता था और कोई हाथी उसका हौदा नहीं उठा पाते थे, जिस पर सैनिक बैठ करके और कभी कदार राजा भी सवारी किया करते थे। घुड़सवार भी रहते थे और उनकी पैदल सेना, असलहे थे इनके पास तमाम। हमारे सामने तक 8-10 असलहे रहे जो एडीसी की वर्दी में इनके मुलाजिम रहते थे। वो उनके साथ में असलहा सुरक्षा गार्ड के रूप में लेकर के चलते थे। तो सर जानकारी लेना चाहेंगे, इनकी जो धर्म पत्नी थी, रानी थी, उनका कैसा क्या स्वभाव था, क्या नेचर था? वो इनके 5 रानियाँ थीं। 5 रानियाँ थी? 5 रानियाँ थी, 2 वैश्याएँ थीं जी। तो 5 रानियों में हमने एक ही रानी को देखा है जी। वो यहाँ बकस खेड़ा है इसके पास, अब नाम तो नहीं आ रहा, वहाँ की हैं वो। तो वही अंतिम जो हैं हम लोगों के सामने रानी रही, और वो भी बड़ा अच्छा स्वभाव था और वो भी सबकी प्रजा की अपनी बड़ी अच्छी देखभाल करती थी। अंत समय में वो बीमार हो गई, उनका जीने से गिरने में उनका पैर टूट गया था और कमर का कुल्ला टूट गया था। तो वो चली गई थी लखनऊ, एडमिट हो गई, वहीं पड़ी रहीं, बीमार रहीं, वहीं वो एक्सपायर हुई अपनी कोठी पर। उनकी देखभाल उनके पोते जो थे उन्होंने ही की और गुड्डू महाराज इन लोगों ने वहाँ पर उनकी मदद की। अंतिम रानी वही थी। तो सर जानना चाहेंगे, यहाँ जो काफ़ी शौकीन राजा रहे हैं? जी जी जी, बड़े शौकीन राजा थे, जैसे कि आपकी बातों से प्रतीत होता है। जी जी। और ये बगल में सरोवर भी बना हुआ है। सरोवर भी बना हुआ है। तो इसमें कैसी क्या प्रक्रिया? ये बहुत अच्छा सरोवर बना था, अब तो काफ़ी गिर गया है। इसमें इतना अच्छा सरोवर था कि कोई भी साबुन लगा के इसमें स्नान नहीं करता था, बाकी सब लोग, कोई कपड़े नहीं धुल सकता था, ऐसा फरमान था राजा साहब का। तो उस समय बड़ा अच्छा था, अब तो धीरे धीरे सब डैमेज हो गया है। 4 दीवारी बनी हुई थी बढ़िया कलात्मक टाइप में, जैसे पुरानी वास्तुकला में बनी होती है उस तरीके की। हथौड़ा के राजा श्यामा सिंह का राजमहल की जानकारी, ऐतिहासिक पलों की। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।